की ताकत आपको लेकर पहुंचा है जींद डिस्ट्रिक्ट के ग्रामीण अंचल डुम्बर खुर्द में। और आज हमारी खास मुलाकात में भावी सरपंच सतबीर जी, इनसे हम मुलाकात करेंगे और जानकारी लेंगे कि इनका राजनीति में आने का क्या मेन उद्देश्य है। ये अपनी लोकप्रिय जनता के बीच में क्या नई सौगात, नई उम्मीद लेकर आ रहे हैं। तो आइए सर से मुलाकात करेंगे और जानकारी लेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर समय की ताकत न्यूज में आपका स्वागत है। स्वागत है, वेलकम। तो सर आप राजनीति को ही क्यों चुनना चाहते हो, अदर फील्ड को छोड़कर? आप अपनी लोकप्रिय जनता के बीच में क्या नई सौगात, नई उम्मीद लेकर आ रहे हैं? देखो जी, राजनीति में आने का मेरा कोई मकसद तो है नहीं, लेकिन जो गांव वाले ने मेरी मदद करी है, मेरा साथ दिया है और बच्चे पढ़ाई लिखाई मुझे कि जैसे गांव के लोगों ने मेरी मदद करी है और मैं सरपंच पद अगर मेरे भाग्य में है तो गांव के हर आदमी की मैं सेवा करूं और गांव का मतलब निर्माण कार्य करूं और एक अच्छी सोच पैदा करूं। जो पढ़े लिखे नौजवान साथी है उनको आगे बढ़ाने का काम करूं और जो गांव में समस्या किसी प्रकार की भी मैं हर आदमी से बात करके और सबके साथ मिलजुल कर और हर जो सरपंच का कार्यभार होता है वो आगे बढ़ाने की काम करूंगा और हर आदमी का मैं साथ लेकर चलूँगा। जिस प्रकार कोई भी बात हो, बिना गांव वासियों के बिना मैं कोई भी काम अपनी मर्जी से नहीं करूँगा। सर जो सरपंच का इलेक्शन है वो कितने वर्ष से बड़ी समस्या कौन सी है, वो समस्या कितने वर्षों से बनी हुई है? देखो जी, गांव में समस्या तो सबसे ज्यादा समस्या तो हमारे गांव में पानी की निकासी नहीं है। चारों तरफ आप घूम कर देख लो, गांव में पानी ही पानी है। क्योंकि पड़ी साइड में है तो वहाँ भी जब बारिश का समय आवा है तो गांव में लोगों का निकलना दुर्भर जो है, भूख बेटियाँ के लिए तो बहुत ही मुसीबत है। तो बहुत ही मुसीबत है या जो हम गांव के अभी तक मतलब गांव का पूर्ण रूप से ये निर्माण नहीं करवा सके। अगर मेरे को ये गांव वाले मेरे को समर्थन देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, तो मैं सबसे पहले यही समस्या का समाधान करूंगा कि किसी को भी मतलब पानी के अंदर से कपड़े उठाकर चलने की नौबत न आए। तो सर आपके गांव के कितने आबादी और कितने वोट और कितने वार्ड हैं? मेरे गांव के पहली तो यह जी ये वार्ड है, 12 ही पंच हैं और आबादी है मेरे गांव की 5,500 हजार आबादी है। और वोट कितने हैं? वोट है जी 2600 या 2650 वोट है। जी सर। तो सर बात करें हम बेटियों की, महिलाओं की, जैसे कि गवर्नमेंट का नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन उसके बावजूद भी आज लड़कियां घर में सुरक्षित नहीं है। तो लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, आत्म विकास बनाने के लिए, तो किस प्रकार से लड़कियों का विकास किया जा सकता है? देखो जी, सबसे पहले विकास तो शिक्षा के आधार पर विकास होता है। अगर हर लड़की शिक्षा की ओर दौड़ेगी और उनके माँ बाप भी उनका पूर्ण रूप से साथ देंगे तो अपना आप ही ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है ये बिल्कुल एकदम से सफल होगा। जी सर। तो सर युवाओं के प्रति आपकी क्या सोच है? जैसे कि आज युवा साथी वो नशे की ओर आकर्षित होता जाता है, नशे से मुक्ति दिलाने के लिए आपके कौन कौन से प्रावधान रहेंगे? नशे की मुक्ति का साधन ये है जी, जो उनके माँ बाप है सबसे पहले तो उन्होंने सक्रिय होना पड़ेगा। क्यों सक्रिय होना पड़ेगा? उन्होंने शिक्षित की ओर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा और उनका अपने परिवार के टाइम तो है जी, वह तेरा बच्चा शाम को किस टाइम पे घूम जाकर किस टाइम वो कहाँ बैठा है। तो अगर माँ बाप ये सोच ले, अपने परिवार का टाइम टेबल बना ले, जैसे मैंने अपने परिवार का टाइम टेबल बनाया और गांव की मदद से मैंने अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के तो उनको कामयाब बनाया। एक लड़का मेरा कामयाब हो चुका है और 2 बच्चे कामयाब होने की राह पर चल रहे हैं। तो जैसे कि सर छोटे छोटे गांव में झगड़ेबाजी हो जाती है, तो झगड़ेबाजी को गांव में ही निपटारा किस प्रकार किया जा सकता है? तो गांव में जी झगड़ा, एक तो सबसे पहले झगड़ा की बात यह है तो कहते हैं कि खाली दिमाग के शैतान घर होता है। अगर हर आदमी को ये सोच ले कि मैंने तो 1 मिनट भी खाली नहीं रहना है, कोई शिक्षा का काम कर रहा है, कोई खेती का काम कर रहा है, कोई मजदूरा काम कर रहा है, तो हर आदमी अगर कामयाब होने की कोशिश करे तो जी झगड़ा तो होता ही कोई। अगर किसी प्रकार बाई दिवस झगड़ा हो भी जाता है तो हमारे गांव के जो भी बुजुर्ग आदमी हैं, जो पंचायत हैं, जो भी हमारे ये थोड़ेदार आदमी हैं, तो जी वो एकांत में इकट्ठे हो गए, जो हमारे गांव की चौपाल है वहाँ इकट्ठे हो गए, सभी आपस में बातें करते हैं और उनका निर्णय लेके सुख शांति से उनको निबेड़ देते हैं। तो सर वोट देने का अधिकार कौन से महापुरुष ने दिया था और कौन से सन में दिया गया था? देखो जी, जो वोट का अधिकार है वो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया था और 1935 में दिया था। सर गांव का विकास, एक विकसित शहरों की तरह गांव को कैसे विकसित किया जा सकता है? गांव को
शहर को विकसित किया जाता है तो गांव के भी विकसित जब भी किया जा सकता है जब तो हमारे गांव का सरपंच है जो तो पूर्ण रूप से पूरा शिक्षित होना चाहिए, कम से कम MA BA B.Ed जो भी है उसके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और शांति प्रिय होना चाहिए, जो हर आदमी की बात मानना है, जब भी हम गांव का विकास कर सकते हैं। जी सर आपका सफाई के प्रति किस प्रकार के प्रावधान रहेंगे? सफाई के प्रति ये रहेगा, सबसे पहले जिम्मे जैसे सरकार कह रही है भी हर घर में सफाई करो। सफाई की बात यह है कि सफाई मेरा पूरी अकेला सरपंच नहीं कर सकता, पंचायत नहीं कर सकती। जैसे हम अपने घरों में सफाई करते हैं, हर आदमी ने सफाई की ओर ध्यान देना चाहिए। अगर हर आदमी सफाई करेगा तो सफाई तो जी अपना आप ही ऑटोमेटिक साफ हो जाएगी। जी सर जैसे कि गांव में कुछ VPL कार्ड भी होते हैं, VPL परिवार होते हैं, तो उन VPL गरीब परिवारों का किस प्रकार से विकास किया जा सकता है? देखो जो BPL परिवार है ये मेरी तो सबसे बाहर है कि हम BPL क्यों बने। जब परमात्मा ने हमारे को दो हाथ दिए हैं, गांव में किसान भाई है उनके साथ मिलजुल कर काम करो, खेतों में काम करो, तो BPL का मतलब है जो भूमिहीन है, जो मतलब अलाचार आदमी होते हैं, BPL सिर्फ उनके लिए होता है। न कि मैं खुद सतवीर हूँ, मैं गाँव मेहनत करके तो BPL को मिटाने की कोशिश, तो गरीबी को मिटाने की कोशिश करता। तो मेरा लड़का नई फोर्स में है, तो हर किसी ने भी कहा था भाई तू अपने लड़के की आइडिया बनवा दे, लेकिन मैंने आइडिया नहीं बनवाई। तो क्योंकि मेरे घर में 2 पैसे की इनकम हो गई है और सरकार को भी ये पता होना चाहिए भाई इसका BPL कटना चाहिए। तो मेरे घर में जी इनकम है एक कम से कम 30,000 महीने की इनकम है, तो मैं सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा को जो भी मतलब इस प्रकार का BPL है तो वो BPL काट के उस आदमी को दिया जाए जो आदमी BPL के काबिल है। जी सर, तो आज सर समय की ताकत न्यूज़ से अपने ग्राम वासियों को किस प्रकार की अपील करना चाहते हैं? मैं गांव वालों से यह अपील करना चाहूँ, जो भी आप मतलब जिसको भी सरपंच पद का भार दो, आपका वोट बहुत कीमती है। जो आपको भी अच्छा लगे, जो शिक्षित हो, जो आपके जान पहचान का हो, आप लोगों ने उसी को ही चुनना है, न कि ऐसा इंसान को मत चुनिए जिसके लिए हमें बाद में पछताना पड़े। और ये 5 साल का कार्यभार है, जो मतलब 5 साल तक हमें ऐसा आदमी न मत चुनिए जो हमें 5 साल तक आसमत न रह जाए। तो ऐसा आदमी को चुने जो गाँव के लिए पूरा सहयोग दे और जो आपके बीच में रंदा हो, जिस पर आप पर भरोसा हो। वैश्य ने अपना परिवार जागरूक किया है, वैश्य ने परिवार के सभी बच्चों को पढ़ाया है, लिखाया है और एक अच्छी राह दिखाई है। तो मतलब गांव वालों ने भी मतलब एक अच्छा सरपंच की नियुक्ति करने की बहुत ही जरूरी है। जी सर, बहुत अच्छी सोच है। देखिए आज समय की ताकत न्यूज पहुंचाता है डिस्ट्रिक्ट जींद के ग्रामीण अंचल डूमर खुर्द में, और आज हमारे खास मेहमान है जो भावी सरपंच है सतवीर जी। सर का कहना है कि एक बार मुझे सत्ता में आने का मौका दीजिए तो मेरा एक ग्रामीण अंचल को, एक विकसित शहर को इस तरह कैसे विकसित किया जा सकता है, और सबसे प्रावधान मेरा ये रहेगा एजुकेशन की ओर। तो हमारी भी आशा रहेगी कि सर का संदेश जन जन तक पहुंचाए। तो बने रहे समय की ताकत न्यूज में, फिर मुलाकात होगी एक नए चेहरे के साथ। सर धन्यवाद। धन्यवाद पूरे गांव को धन्यवाद।